Hello students, today it would be the last video lecture based on BEE subject. ये आखिरी वीडियो होने वाला है क्योंकि up till now we have covered your whole syllabus of basics electrical engineering. तो एक आखिरी टॉपिक है वो देख लेते हैं हम इस वीडियो में, जो कि है मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग पावर फैक्टर, जो कि जीटीयू की एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, जनवरी 19 और मई 17 में फॉर 7 मार्क्स. So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो ये पावर फैक्टर क्या है वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि उसको इंप्रूव हम कैसे करें, कौन सी मेथड का यूज हम करते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए. तो सबसे पहले पावर फैक्टर है उसे हम, अगर आपको याद हो तो cos phi से रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये cos phi क्या है? cos phi जो होता है वो फेज एंगल होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. जैसे कि यहाँ पे ये वोल्टेज है और ये सपोज करंट है, तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है, फेज एंगल है, उसे हम फाई बोलते हैं. यानी पावर फैक्टर क्या हो गया हमारा? कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. ठीक. अब जनरली जो भी हमारे यहाँ पे होम अप्लायंसेस होती है, वो होम अप्लायंसेस बोल लो या इलेक्ट्रिकल मशीन बोल लो, उसके अंदर प्योर इंडक्टिव सर्किट आती है या फिर बोल लो इंडक्टिव सर्किट रहती है. अगर इंडक्टिव सर्किट है तो हमें एक चीज हमें मालूम है क्या, कि इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो भी करंट होता है वो हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है. यानी यहां पे फेज एंगल करंट और वोल्टेज के बीच में कितना हो गया? 90 डिग्री. ठीक है. और ऐसे अगर हमारे पास होम अप्लायंसेस है जिसमें लैगिंग करंट मिल रहा है, जिसके अंदर जो करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो उसका पावर फैक्टर अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos phi की जगह हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. यानी कि इसका पावर फैक्टर बहुत ही पुअर है, बहुत ही ज्यादा कम है. अब पावर फैक्टर कम हुआ तो क्या हो गया सर? तो उसका आंसर ये है कि अगर पावर फैक्टर कम है आपके होम अप्लायंसेस का, तो वो होम अप्लायंसेस बहुत ही ज्यादा मात्रा में करंट कंज्यूम करेगी, बहुत ही ज्यादा करंट खींचेगी, जिससे करके आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ने वाला है. अब कैसे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगी अगर पावर फैक्टर कम है, पुअर है? तो हमें पता है एक इक्वेशन P इज इक्वल्स टू VI cos phi, ये हमने यूनिट नंबर 2 AC सर्किट्स में डिराइव किया था. अब इसमें अगर मैं I को सब्जेक्ट बनाऊं तो I क्या हो जाएगा हमारा? I हो जाएगा P डिवाइडेड बाय V cos phi. अब हमारा जो होम अप्लायंसेस है उसके अंदर कैसी सर्किट है? इंडक्टिव सर्किट है, जिससे करंट करके करंट लैग कर रहा है, जिसके से करके इसका जो पावर फैक्टर है वो पुअर है, कम आ रहा है. तो ये जो करंट है पावर फैक्टर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये पावर फैक्टर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर पावर फैक्टर कम हुआ तो करंट बढ़ जाएगा, तो आपका होम अप्लायंसेस बहुत ज्यादा करंट खींचेगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएगा. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू I स्क्वायर RT के हिसाब से लॉसेस भी बढ़ जाएंगे. तो ये दो चीज तो हमें चाहिए नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसलिए हमें ये जो पावर फैक्टर है उसे इंप्रूव करना पड़ेगा. अब इंप्रूव कैसे करें सर पावर फैक्टर को? तो कुछ करना नहीं है, जो भी एंगल है V और I के बीच का, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. कम करते 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 अगर हम ये एंगल जीरो कर दे, ये एंगल जीरो कर दे, तो पावर फैक्टर cos 0 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. यानी पावर फैक्टर इंप्रूव होगा. हालांकि यूनिटी पावर फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इतना मैक्सिमम पावर फैक्टर हम ला नहीं सकते. थियोरेटिकली हम 1 बोल सकते हैं, लेकिन हम 0.9 या 0.8 के आसपास पावर फैक्टर ला सकते हैं. तो पावर फैक्टर को इंप्रूव कैसे करें? आप क्या याद रखोगे कि जो लैगिंग करंट है उसको लीडिंग बनाना है, या फिर बोल लो जो भी फेज एंगल है करंट और वोल्टेज के बीच का, उसे हमें कम कराना है, लीडिंग करंट लाना है. दैट्स इट. ऐसा आपको याद रखना है. ठीक है. अच्छा, अगर दूसरी तरीके से मैं समझाऊं आपको, तो जैसे कि आपके घर पे कुछ पावर आता है,
तो ये जो पावर होता है उसको हम बोलते हैं टोटल पावर। ठीक है, अब ये टोटल पावर दो पावर का समेशन होता है। पहला होता है एक्टिव पावर और दूसरा होता है रिएक्टिव पावर। ठीक है, एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर बराबर टोटल पावर। अब ये जो एक्टिव पावर होता है ये यूजफुल होता है और ये रिएक्टिव कैसा होता है, यूजलेस, यानी आप इसका यूज नहीं कर सकते। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं यहां पे कि सपोज एक ये लेस का पैकेट है जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। ये लेस का पैकेट आपको दिया गया, यानी आपको 100% पावर दिया गया, यानी टोटल पावर कितना है, 100% के बराबर है। अब लेस का जो पैकेट है उसके अंदर सपोज करते हैं कि यहां तक ही वेफर भर के रखी है, चिप्स भर के रखी है, जो कि 20% है 100 में से। तो बाकी की जो एयर है वो कितनी है, 80% है। अब ये जो एयर है ये कैसी है, यूजलेस है आपके लिए। यूजलेस यानी ये कैसा हो गया, आपका रिएक्टिव पावर हो गया, जिसे आप यूज नहीं कर सकते। और ये चिप्स को आप यूज कर सकते हो, तो ये चिप्स कैसा हो गया, यूजफुल हो गया, यानी ये क्या हो गया, एक्टिव पावर हो गया। यानी आपके घर तो आता है टोटल पावर, लेकिन उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 20% पावर यूज कर सकते हो और उसके सामने आप 100% पावर का बिल पे करते हो। ठीक है, अब ये भी हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो टोटल पावर आता है जिसका हम बिल पे करते हैं, तो उसमें ये जो पोर्शन है उसमें से ये जो एक्टिव का पोर्शन है उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे वापस देख लो, ये लेस का पैकेट है, ये क्या है आपका टोटल पावर है। टोटल पावर कितना है, इतना का इतना ही है, 100% जिसका बिल पे करते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे करके ये जो एक्टिव पावर है बढ़ जाए। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे करके ये एक्टिव पावर मेरा अब बढ़ गया, 80% हो गया एक्टिव पावर, और ये जो रिएक्टिव पावर है कम हो गया, जो कि एयर है, वो हो गया रिएक्टिव पावर, ये हो गया यूजफुल पावर। इसका मतलब अब आप इतना पावर यूज कर रहे हो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपका सेम ही रहेगा। अब क्वेश्चन आएगा, सर ये जो एक्टिव पावर है उसे कैसे बढ़ाए हम, तो एक्टिव पावर को बढ़ाने के लिए वही बात करेंगे, ये जो पावर फैक्टर है इसे आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। अब कैसे इंप्रूव करेंगे, वापस से मैं बोलूंगा, ये जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो ये फेज एंगल है उसे आपको कम करना पड़ेगा। यानी कि आपको अब लैगिंग करंट नहीं चाहिए जो कि होता है होम अप्लायंसेस में, आपको लीडिंग करंट चाहिए। अगर लीडिंग करंट लाए आप तो कॉस फाई का वैल्यू बढ़ जाएगा, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे। तो अब कौन सी मेथड है, कैसे इंप्रूव करें, कैसे करंट को लीड करवाए, कैसे एंगल जो आई और वी का है वो कम करवाए, ये सारी बातें देखेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फर्स्ट जो मेथड है पावर फैक्टर को इंप्रूव करने की, वो है बाय यूजिंग फेज एडवांसर। अब ये फेज एडवांसर क्या है, कैसे पावर फैक्टर इंप्रूव होगा वो हम देख लेते हैं। तो पावर फैक्टर इंप्रूव करना यानी क्या, हमें जो वोल्टेज और करंट है उन दोनों के बीच का एंगल कम करना, यानी कि लीडिंग करंट बनाना, यही हमारा टारगेट रहेगा हर एक मेथड में। तो यहाँ पे एक फेज एडवांसर यूज करके रखा है। अब ये फेज एडवांसर है वो इंडक्शन मोटर के साथ कनेक्ट करके रखा है, एक ही शाफ्ट पे माउंट करके रखा है, और हमें पता है कि इंडक्शन मोटर के ऊपर स्लिप रिंग होती है। अब ये जो इंडक्शन मोटर है उसे हमने जो भी हमारा लोड है, 3 फेज लोड है RYB वाला, उसके साथ हमने कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, अब ये फेज एडवांसर क्या करेगा, ये फेज एडवांसर जो है वो I1 करंट देगा। अब ये जो I1 करंट होगा वो कैसा करंट होगा, I1 करंट जो होगा वो लीडिंग करंट होगा, यानी जो वोल्टेज है उससे ज्यादा लीड करेगा, बहुत ज्यादा लीड करेगा, इसलिए हम इसे फेज एडवांसर बोलते हैं, जो लीडिंग करंट देगा। एक बात याद रखना, यहां पे फेज एडवांसर क्या करेगा, लीडिंग करंट देगा। कौन सा लीडिंग करंट देगा, I1 लीडिंग करंट देगा। अच्छा,
बाद में ये लीडिंग करंट कहां जाएगा, स्लिप रिंग में जाएगा, स्लिप रिंग से होते हुए ये करंट जाएगा इंडक्शन मोटर में। अब हमें पता है इंडक्शन मोटर को अगर हमें स्टार्टिंग में चालू करना है तो उसके लिए ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है, यानी वो ज्यादा करंट खींचेगा। तो सबसे पहले तो ये फेज एडवांसर क्या करेगा, ये इंडक्शन मोटर को ज्यादा, बहुत ज्यादा लीडिंग करंट दे देगा, जिससे करके ये इंडक्शन मोटर जो है वो ओवर एक्साइटेड हो जाएगी, बहुत सारी एक्साइटेड हो जाएगी, एक्स्ट्रा करंट बनाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा करंट होगा जो कि लीडिंग करंट होगा I2, वो अब लोड को मिलने वाला है। अब इससे क्या फायदा हुआ सर, आओ देख लेते हैं वो भी। तो सबसे पहले तो जब ये सिस्टम नहीं थी हमारे पास, हमारा अप्लायंस बोल दो या लोड बोल दो वो होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा जो वोल्टेज है और जो करंट है दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। यार क्यों 90 होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कैसी सर्किट होती है अप्लायंसेस में, इंडक्टिव सर्किट होती है जिसमें करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा, cos 90 0 के बराबर। अब ये अरेंजमेंट हमने यूज कर दी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे V तो एज इट इज मैंने लेके रखा है। अब ये फेज एडवाइजर I1 लीडिंग करंट बनाएगा, I1 लीडिंग करंट, तो यहाँ पे ये V है और ये फेज एडवाइजर का I1 लीडिंग करंट यहाँ पे बना दिया। और बाद में ये ओवर एक्साइटेड हो गई तो लीडिंग और करंट I2 बनाया, तो ओवर एक्साइटेड हो गई, लीडिंग और करंट I2 बनाया। I1 और I2 हम लोड को दे रहे हैं, तो I1 I2 का अगर रिजल्टेंट ढूंढेंगे तो दोनों के बीच में से ही पास होगा, जिससे करके अब हमारा जो फेज एंगल है फाई 90 से कुछ कम हो जाएगा, सपोज 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 45 यानी 0.5, यानी कि ये मेथड का यूज करके हमने जो हमारा पावर फैक्टर है उसे इंप्रूव कर दिया। अब ये जो पूरा सर्किट है वो शंट में भी हो सकता है, सीरीज में भी हो सकता है। फिलहाल ये शंट कनेक्शन है, शंट यानी पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मेथड की बात करते हैं जो कि है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट यूजिंग कैपेसिटर बूस्टर। अब ये मेथड में भी हमें सेम चीज टारगेट रखनी है, क्या हमको वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जो कि फाई है उसे कम करवाना है, यानी कि लीडिंग करंट देना है। तो ये मेथड से हम कैसे एंगल कम करवा सकते हैं वोल्टेज और करंट के बीच का, तो इसके लिए हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा हो गया थ्री फेज सप्लाई RYB। अब ये हम डायरेक्ट लोड को नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले हम हर एक लाइन में RYB की हर एक लाइन में एक एक कैपेसिटर लगा के रख देंगे, ठीक है। बाद में ये करंट हम किसको देने वाले हैं, अब हमारे अप्लायंसेस को देने वाले हैं। अब आप पूछोगे सर कैपेसिटर क्यों यूज किया, तो हमें मालूम है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता था। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हम जानते हैं कि जो भी करंट होता है वो वोल्टेज से लीड करता है, यानी लीडिंग करंट ये कैपेसिटर हमें बना के देता है, इसलिए हमने यूज किया है ये। अच्छा, अब इससे क्या फायदा हुआ कैपेसिटर लगाने से, तो डायग्राम से, फेजर डायग्राम से समझ लेते हैं। पहले तो ये क्या था, वोल्टेज तो वही लाइन पे मैंने बनाया है हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब इसके अंदर होम अप्लायंसेस का करंट, इंडक्टिव सर्किट होती है तो मैंने क्या बोला था, लैगिंग करंट होता है, करंट पीछे चलता है, ठीक है। अब ये कैपेसिटर लगाने से क्या हो गया, लीडिंग करंट मिला, ये लीडिंग करंट मिल गया। अब जो रिजल्टेंट करंट जो इसमें जाएगा वो दोनों का रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कुछ यहां से पास हुआ, यानी कि फिर से ये जो फाई है उसका वैल्यू हमने और कम कर दिया, यानी कि फेज एंगल और घटा दिया, यानी कि पावर फैक्टर हमारा बढ़ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो कैपेसिटर है उसका कितना कैपेसिटेंस ले, 2 फराडे, 3 फराड, 4 फराड, ये सारे उसके यूनिट्स आते हैं। तो कितने फराडे का हमें कैपेसिटर लेना पड़ेगा, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो वो समझने के लिए हम जो हमारा रेजोनेंस सर्किट है उसकी हेल्प लेंगे। अब हमें पता है कि जो भी रेजोनेंस सर्किट है उसके अंदर पावर फैक्टर का वैल्यू 1 होता है, और हमें भी पावर फैक्टर मैक्सिमम करना है जो कि रेजोनेंस में पॉसिबल है। और रेजोनेंस में एक और कंडीशन थी, कब रेजोनेंस पॉसिबल है, जब हमारा XC और XL दोनों बराबर हो। XC को हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और XL को क्या बोलते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब XC की वैल्यू हमें पता है 1/ωc, XL की वैल्यू होती थी ωL। अब ओमेगा की वैल्यू जो सप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होती थी, 2πf के बराबर। तो ओमेगा की जगह 2πf रख दिया, यहां भी 2πf रख दिया, तो हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू फराडे में मिल गया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मेथड है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बाय यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर। अब इसके अंदर हम जो कैपेसिटर लेंगे उसको हम
पैरेलल कनेक्ट करेंगे किससे? लोड से। जो प्रीवियस मेथड थी बूस्ट कैपेसिटर वाली, उसमें हम क्या करते थे? सीरीज में कनेक्ट करते थे। यहां पे हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे लोड के। तो ये जो हमारी सर्किट है वो कैसी बन जाएगी? ये लोड जो होता है इंडक्टिव होता है, ये कैपेसिटर है, यानी ये पैरेलल एलसी सर्किट बन जाएगी। और पैरेलल एलसी सर्किट के अंदर हमें पता है कि जो भी करंट है वो लीड करता है पोटेंशियल से, तो हमारा पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। यही हमें चाहिए। तो ये बात तो हो गई सिंगल जो फेज से जो हमारा अप्लायंसेस चलता है उसकी बात हो गई। अब अगर हमारा कोई अप्लायंसेस है जिसे थ्री फेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है, थ्री फेज लोड, तब हम स्टार कनेक्शन यूज कर सकते हैं या डेल्टा कनेक्शन यूज कर सकते हैं। अब आखिरी जो मेथड है पावर फैक्टर इंप्रूव करने की, वो है बाय यूजिंग कंडेंसर। अब कंडेंसर यानी क्या कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को लीड भी करा सकती है, लैग भी करा सकती है, या फिर ऐसे बोल लो कि एक ऐसी डिवाइस है जो लीडिंग करंट को इंक्रीज भी कर सकती है या फिर लीडिंग करंट को डिक्रीज भी कर सकती है। अब आपको क्वेश्चन आएगा, सर लीडिंग करंट को डिक्रीज अगर करवाएंगे तो पावर फैक्टर तो कम हो जाएगा। तो कोई जगह पे कम पावर फैक्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है एज पर दी डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो यहां पे जो हम कंडेंसर लेंगे वो क्या करेगा? वो करंट को लीड कराएगा, लीडिंग ऑफ करंट इंक्रीज करके देगा। अगर आपको लीडिंग ऑफ करंट इंक्रीज करवाना है तो आपको इंडक्शन मोटर का यूज करना पड़ेगा, या फिर बोल लो सिंक्रोनस मोटर का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड करंट देता है। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस मोटर स्टार्टिंग में क्या करता है? ज्यादा करंट कंज्यूम करता है टू टेक द स्टार्टिंग टॉर्क। अगर जनरेटर का यूज करोगे आप तो वो कैसा करंट देगा? स्टार्टिंग में अंडर एक्साइटेड करंट, जिससे करके जो लीडिंग करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी हम डिक्रीज की बात नहीं करेंगे, इंक्रीज की बात करेंगे। तो उसके लिए हमने सिंक्रोनस मोटर ले लिया। ठीक है, अब ये सिंक्रोनस मोटर जो है उसमें से सपोज I2 करंट फ्लो हो रहा है और सिंक्रोनस मोटर लीडिंग करंट देता है I2। ठीक है, अब ये जो हमारा थ्री फेज लोड है उसे हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, ये हमारा थ्री फेज सप्लाई है। ठीक है, और थ्री फेज सप्लाई में से I1 करंट जा रहा है। अब I1 करंट कैसा होगा? वो लैगिंग करंट होगा, करंट पीछे चलता होगा वोल्टेज से। ठीक है, और ये I2 करंट कैसा होगा? लीडिंग करंट होगा। तो ये I2 और I1 दोनों मिक्स होके रिजल्टेंट करंट बनाएंगे। तो रिजल्टेंट करंट कैसा होगा? लीडिंग करंट होगा, जो कि हमारे अप्लायंसेस में जाएगा, जिससे करके पावर फैक्टर बढ़ेगा। अभी जो रिजल्टेंट करंट है कैसे लीडिंग होगा, फेजर डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो वोल्टेज की लाइन हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ले ली हमने। ठीक है, बाद में ये सिंक्रोनस मोटर है, वो कैसा करंट देता है? ओवर एक्साइटेड करंट, लीडिंग करंट देता है। तो यहाँ पे मैंने ये लीडिंग करंट ऐसे बना दिया I2 का। ठीक है, अब बाद में जो ये हमारे अप्लायंसेस में जाता है वो कैसा करंट होता है? लैगिंग करंट, पीछे चलता है करंट, तो ये पीछे चलता है करंट। ठीक है, अब ये दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो कुछ बीच में से पास होगा। ये रहा हमारा रिजल्टेंट करंट जो हम अप्लायंसेस को दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो रिजल्टेंट करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है, फेज एंगल फाई, वो अब कम हो चुका है, यानी कि पावर फैक्टर बढ़ चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।